अर्हं नमः। मन पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। अपने मन को उड़ान देते हुए अपन पहुँचते हैं एक समूह शरण में। तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगा हुआ है। एक राजन अपने 2 पुत्रों के साथ समूह शरण में भगवान की वंदना करके और जहाँ मनुष्यों का कोठा होता है वहाँ पर बैठ जाता है। और संध्या काल में 6 घड़ी तक भगवान की वाणी की वर्षा होती है। और मन में इतने वैराग्य के भाव बढ़ जाते हैं, वो अपने पुत्र को बतलाते हैं। पुत्र भी अपने मन में वैराग्य के भावों को प्राप्त हो जाते हैं। तो पोते को राज्याभिषेक करके तीनों दीक्षित हो जाते हैं। पिता मुनिराज एक पर्वत की चोटी पर ध्यान में लीन होते हैं और वहाँ से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और उस समय धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ केवली भगवान के दर्शन करने आता है और उसकी विभूति, उसके ऐश्वर्य को देख करके छोटे भाई मुनिराज जो रहते हैं वो निदान कर लेते हैं कि मुझे ये पद प्राप्त हो। और शरीर छोड़ करके वो धर्मेंद्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं और पिता यहाँ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। केवली भगवान मोक्ष चले जाते हैं। और जो बड़े भाई मुनिराज थे वो संजयंत मुनिराज ध्यानस्थ थे। एक विद्याधर अपने विमान से निकलता है और उसका विमान जब आगे नहीं बढ़ता तो वो समझ लेता है कि कोई वैरी या मुनिराज यहाँ पर हैं। और वो जब नीचे देखता है तो पूर्व का बैर जिनसे पाल रखा था उसने, उन मुनिराज को वो वहाँ से उठा करके जहाँ 5 नदियाँ का संगम था वहाँ पर ले जा करके उनको छोड़ता है, उनके ऊपर उपसर्ग करता है। और बहुत सारे विद्याधरों को कि ये राक्षस तुम्हारे लिए नष्ट कर देगा, तुम्हें इसको नष्ट कर देना चाहिए। सारे मिलकर के विद्याधर दूर से उनके ऊपर पत्थर आदि फेंकते हैं। और मुनिराज अपने पूर्व का पाप का उदय आया है, कर्ज चुकाने का अवसर आया है, उसको सोच करके और अपने ध्यान में लीन होकर के अपने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। और बाद में वो मोक्ष भी चले जाते हैं। और उस समय जो उनके पुत्र जयंत मुनि निदान से धर्मेंद्र बने थे, जब वो वहाँ पर आते हैं और अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से इनके ऊपर उपसर्ग हुआ है और उपसर्ग करने वाला वहीं पर है, तो वो वहाँ पर विद्याधरों के साथ में उस विद्याधर जो विद्युत दृष्ट नाम उसका था, उनको सबको बांध देते हैं। सारे विद्याधर क्षमा मांगते हैं कि मैंने तो इनके कहने पर ये काम किया, मुझे तो ज्ञात नहीं था। धर्मेंद्र उन सबको माफ़ कर देता है
लेकिन विद्युत दष्ट को नहीं छोड़ता। उस समय एक आदित्याव नाम के एक देव आकर के उनसे कहते हैं कि पूर्व भव में, कई भवों में इसने जो है, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है उनके साथ में इसका बैर का अनुबंध चला है, और बैर जो है किसी के भी प्रति रखना अपने लिए ही अहितकर होता है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो। वहाँ पर धर्मेंद्र कहता है कि इसके पूर्व भव के बैर की कथा सुनाओ। तो आदित्याव देव वहाँ पर उनके पूर्व भव का वर्णन करते हैं। उसमें जहाँ एक भव में ये सत्यघोष नाम का मंत्री था, जिसका कथानक बहुत प्रसिद्ध है कि जिसने किसी वणिक के मोतियों को रख लिया था और वापस नहीं किए थे, और रानी रामदत्ता ने उन मोतियों को उस वणिक से वापस प्राप्त, उस मंत्री से वापस प्राप्त करके उसको दिए थे, और राजा ने उसको दंडित किया था, और वो मर करके आर्त ध्यान से राजा के ही खजाने में सर्प बना था। जहाँ जिस वणिक को मोती मिल गए थे वो वहाँ पर मर कर के और रानी के ही गर्भ में आकर के उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाद में फिर एक और दूसरा पुत्र भी आकर के जन्म लेता है। जहाँ राजा जब अपने राजकोष को देखने के लिए जाते हैं तो वो सर्प उनको डस लेता है। राजा आर्त ध्यान के साथ मरण करके हाथी बनते हैं, और रानी अपने पति के बिछुओं में आर्त ध्यान करती है। फिर आरिकाओं का समागम होने पर उनके उपदेश से वो आरिका के व्रत धारण कर लेती है। जब वो आरिका बन जाती है तो बड़े पुत्र जो रहते हैं वो मुनिराज के उपदेश को सुनकर के स्वयं भी मुनिव्रत धारण कर लेते हैं और अपने छोटे भाई को राज्य दे देते हैं। उनके लिए चारण वृद्धि प्राप्त हो जाती है तप के माध्यम से, और जो उनके पिता हाथी के रूप में हैं वो उनके ऊपर आगे बढ़ते हैं आक्रमण करने के लिए, तो वो उस रिद्धि के माध्यम से आकाश में उड़ जाते हैं, और फिर उनको पूर्व भव का स्मरण करा करके अणुव्रतों को धारण कराते हैं, और अंत समय में वो एक कीचड़ में फंस करके, और जो सत्यघोष का जीव था वो अब सर्प बना है, वो उनको वहाँ पर डस लेता है, और वो वहाँ पर अणुव्रतों के साथ मर करके स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न होते हैं। और जो हाथी जो मरा था उसमें गजमोती भी थे, उसके बड़े बड़े दांत भी थे। वो एक भील ने एक सृष्टि को बेचे, और सृष्टि ने जाकर के राजा को दिए, तो राजा ने उसके माध्यम से अपने लिए पलंग आदि का निर्माण किया। और आरिका माता जब मुनिराज के पास में आती हैं कि छोटा भाई जो अभी घर में है आपका, वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो महाराज उसको उपदेश देते हैं कि ये सारी घटना उसको सुनाना, तो उससे उसकी धर्म में रुचि हो जाएगी। आरिका माता अपने पुत्र को वहाँ पर समझाती हैं, और वो अणुव्रतों का पालन करके स्वर्ग में देव होता है। और आरिका माता आखिरी में निदान कर लेती हैं कि ये मेरा पुत्र होवे। राग का जब अधिकता होती है तो उसके कारण में ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो जाता है। वो स्वर्ग में देव बनी, लेकिन पुनः यहाँ पर आकर के स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। और जो जीव था सत्यघोष का, वो जहाँ पर राजा आदि के जो जीव थे उन सबके लिए जहाँ अजगर बन कर के पूरा निगल जाता है,
फिर अगले भव में भील बन करके उनके ऊपर करता है, और फिर वहाँ से सप्तम नरक से निकल करके पशु की पर्याय, और उसके बाद में तापसी बन करके फिर आगे चल करके वो विद्युदष्ट नाम का विद्याधर बना, और पूर्व भव के पैर से आकर के उसने संजयंत मुनि के रूप में जो थे वो राजा का जीव उनके ऊपर उत्सर्ग किया। सारा जहाँ पर ये कथानक सुनते हैं उसमें आदित्याव देव जो था वो कहता है कि मैं ही जो है रानी का जीव हूँ और तुम छोटे भाई के जीव हो। इस प्रकार से जिन्होंने निदान करके धर्मेंद्र के पद को प्राप्त किया है, पूर्व में ये दोनों जहाँ माता और पुत्र के रूप में भी रहे, बीच में जहाँ नारायण और बलभद्र के रूप में भी इनका अवतार हुआ। इस सारे कथानक के माध्यम से जीव संसार में विभिन्न रूपों को धारण करके आता है। ये सारा संसार एक रंगमंच है जहाँ विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके आता है। ये बाहरी वेश चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये सब बाहरी वेश हैं, आत्मा का कोई वेश नहीं होता। और इसलिए अपने लिए बाहरी वेश में अपनी पहचान नहीं करना है। अपनी पहचान तो आत्म तत्व के माध्यम से होती है। बाहरी जो तत्व है वो परिवर्तनशील है, छूट जाएगा, लेकिन आत्म तत्व अपना शाश्वत है, हर भव में अपने साथ जाने वाला है। बाद में दोनों, जब विमलनाथ भगवान का काल था, उस समय में ये दोनों ही जीव वहाँ पर उनके गणधर के रूप में बनते हैं, एक मेरु और एक मंदर। तो जो रानी का जीव था वो मेरु के रूप में, और जो धर्मेंद्र का जीव था वो मंदर के रूप में। और जहाँ विमलनाथ भगवान के मुख्य गणधर ये दोनों थे, और उन्होंने उस भव से मुक्ति को प्राप्त कराया। और जहाँ जो रानी का जीव था वो मेरु के रूप में, जहाँ मेरु गणधर के रूप में जो आप माला फेरते हैं उसमें एक मेरु भी होता है। ये उन्हीं के स्मरण के लिए है, क्योंकि उन्होंने क्षमा भाव को जो है धारण करवाया था। इसलिए उस मेरु का जो है विशेष महत्व कि सभी जीव जो हैं अपने जीवन में क्षमा भाव को धारण करें, उसके माध्यम से। नहीं तो जो है बैर जो है भव भव में जीव के लिए दुख देने वाला होता है। एक बार आचार्य श्री की कक्षा में जहाँ बैर की बात चल रही थी, तो उस समय में बैर को जो है लेकर के बैर की यानी बेर फल की भी बात आने लगी। तो किसी ने पूछा कि आचार्य जी क्या दक्षिण में भी बेर होते हैं? तो आचार्य जी ने कहा कि जैसे बैर जो है सारे संसार में होता है, ऐसे बेर फल भी सारे संसार में होते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ किसी के प्रति अपन बैर को धारण करते हैं, वो अपने लिए एक अग्नि को अपन अपने अंदर पाल रहे हैं। वो बाहर के जीवों को ना जला करके स्वयं अपने को जलाती है। इसलिए अपने लिए सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव को धारण करके अपने मन में जो है पवित्र भाव, किसी के प्रति अपना बैर नहीं रहे, ऐसी भावना के साथ में उन मेरु मुनींद्राय के लिए और मंदर मुनींद्राय जो कि गणधर स्वामी हुए हैं उनको नमन करते हुए, और जितने भी जो 1452 गणधर हुए हैं उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन पुनः जो है एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा गणधर स्वामी की, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे,
दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको ये ऊर्जा मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कसाय के वश में सम्यक अर्थ लीन। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। ये आशीष शीघ्र हम सबको केवल भक्ति रमा प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा